स्टार्ट कर रहा हूं गोल्जी बॉडी। हेडिंग लिया मैंने गोल्जी बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी apparatus, also called Dalton complex, Dalton complex। एक इटालियन साइंटिस्ट नाम है कैमिलो गोल्जी, जिनके नाम पर हम सेल ऑर्गेनेल को गोल्जी बॉडी नाम दे रहे हैं। इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी 1898 इन 1898 नर्व सेल ऑफ बार्न आउल, बार्न आउल एक टाइप का आउल है, सो न्यूरॉन या नर्व सेल ऑफ बार्न आउल में कैमिलो गोल्जी ने एक डार्क स्टेनिंग रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा और उसको अपने नाम पर गोल्जी बॉडी नाम दिया। मेंशन करते हैं, मैंने क्या बोला, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी 1898। ये इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट थे। इन न्यूरॉन या नर्व सेल ऑफ बार्न आउल, टाइप ऑफ आउल, बार्न आउल, न्यूरॉन में देखा। डिफाइन कर रहा हूं स्ट्रक्चरली द गोल्जी बॉडी, इट रिप्रेजेंट डार्कली स्टेन्ड रेटिकुलर सिस्टम, darkly stained reticular system present near nucleus in the form of complex structure, darkly stained reticular system present near the nucleus in the form of complex structure। मेंशन करते हैं गोल्जी बॉडी represents darkly stained, लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं। डार्कली स्टेन्ड रेटिकुलर सिस्टम प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस एज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं। सिस्टर्नी, जिसको हम गोल्जी बॉडी के लैंग्वेज में सैक्यूल भी नाम देंगे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। एक और कंपोनेंट मेंशन कर लेते हैं, चार कंपोनेंट। वैक्यूल भी होता है, जिसको हम गोल्जियन वैक्यूल बोलते हैं। मेड अप ऑफ सिस्टर्ने को हम सैक्यूल भी नाम देते हैं। सिस्टर्ने से एसोसिएटेड है जो है ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड गोल्जियन वैक्यूल, जिसको हम सिंपली वैक्यूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फ्यूचर में जो फोर्थ मेंबर है वो वैक्यूल नहीं, सिंपल गोल्जियन वैक्यूल। सो अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, darkly stained complex structure made up of 4 units, cisternae, tubules, vesicle and vacuole present near the nucleus in the form of complex structure को हमने बोला है गोल्जी बॉडी बार्न आउल के न्यूरॉन में डिस्कवर किया कैमिलो गोल्जी ने 1898 में, और अपने ही नाम पर इन्होंने इसको गोल्जी बॉडी नाम दिया। साइंटिस्ट डाल्टन थे, डाल्टन ने इसको जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर के जैसा ऑब्जर्व किया, इसलिए इसको जो है हम डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी नाम देते हैं, डाल्टन रेटिकुलम भी नाम देते हैं। बात आगे ले चलता हूं मैं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। चार मेन कंपोनेंट है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हम सुन चुके हैं। बट सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी रफ इन नेचर। द सरफेस ऑफ सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इन नेचर हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, बट यहां पर जो सिस्टर्नी है ये स्मूथ सरफेस का होगा। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलते हैं। हम आगे डायग्राम के थ्रू देखने वाले हैं।
will near the nucleus, need your attention, near the nucleus complex structure darkly stained made up of cisternae tubules vesicle and vacuole जो present है, नाम दिया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के अराउंड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी के अराउंड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म डू नॉट हैव, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म डज नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट अराउंड द गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के अराउंड जो पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, इट लैक्स cell organelle, the part of cytoplasm present around Golgi body lacking any cell organelle, that is called zone of exclusion, that is called Golgi ground substance। मेंशन करते हैं, मैंने क्या बोला, part of cytoplasm present around Golgi body does not have any cell organelles, any cell organelles, कहीं कहीं पर few cell organelle होता है, but मैं does not have any cell organelles, this part is called, this part of cytoplasm is called zone of exclusion, zone of exclusion, या इसको हम बोलते हैं गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम बोल रहे हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन या गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, गोल्जी बॉडी नियर द न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स वेसिकल और गॉल्जियन वैक्यूल स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहे हैं, दे आर प्रेजेंट इन अनकनेक्टेड सिंपल फॉर्म रिलेटेड टू प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी, नीड योर अटेंशन, प्लांट सेल में द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द गोल्जी बॉडी दे आर प्रेजेंट इन सिंपल अनकनेक्टेड यूनिट्स। तो सिंपल अनकनेक्टेड यूनिट ऑफ द गोल्जी बॉडी फाउंड इन प्लांट सेल को हम क्या नाम देते हैं? सुना है क्या नाम देते हैं? गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम रिलेटेड टू प्लांट सेल, याद तो करो, वो वाला लेक्चर याद आ रहा है जब हमने प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ा था। हाँ जी, डिक्टियोसोम नाम देते हैं, तो हम मेंशन कर लेते हैं। इन प्लांट सेल गोल्जी बॉडी रिप्रेजेंटेड, इन प्लांट सेल गोल्जी बॉडी रिप्रेजेंटेड एज सिंपल unconnected units, simple unconnected units called dictyosome, dictyosome। और गोल्जी बॉडी फंगस के सेल में सिंगल सिस्टर्नी से रिप्रेजेंट होता है। वेसिकल और ट्यूब्यूल एब्सेंट होते हैं रिलेटेड टू द गोल्जी बॉडी ऑफ फंगस सेल। फंगस सेल के लैंग्वेज में द गोल्जी बॉडी इट इज कॉल्ड यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी। लिखते हैं यहां पर, इन फंगस सेल गोल्जी बॉडी represented by single cisternae called unicisternal Golgi body, unicisternal Golgi body। Golgi body darkly stained complex structure made up of cisternae tubules vesicle and Golgian vacuole के नाम पर के फॉर्म में केवल एनिमल में होता है। तो एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी इट इज कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉल्ड गोल्जी apparatus। प्लांट के लैंग्वेज में गोल्जी बॉडी सिंपल अनकनेक्टेड स्ट्रक्चरल यूनिट के फॉर्म में, जो सिस्टर्नी है दे आर अनकनेक्टेड। मैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाला हूं। प्लांट के लैंग्वेज में हमने गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम नाम दिया, सिंपलर फॉर्म ऑफ गोल्जी बॉडी को हमने डिक्टियोसोम नाम दिया। फंगस के सेल में गोल्जी बॉडी रिप्रेजेंटेड बाय सिस्टर्नी ओनली, इसलिए हमने यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी नाम दिया। देखते हैं, थोड़ा वेट करिएगा, हम समझाएंगे अच्छे से।
ले चलते थोड़ा बात आगे रिलेटेड टू एनिमल सेल, थोड़ा एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। इन एनिमल सेल Golgi body exist. In animal cell, Golgi body exists as complex structure made up of cisternae, tubules, vesicles, and Golgian vacuoles. Thus called, related to animal cell, it is called Golgi complex. It is called Golgi apparatus. प्लीज समझिएगा पॉइंट को। एनिमल सेल के लैंग्वेज में गोल्जी एपरेटस, प्लांट के लैंग्वेज में डिक्टियोसोम, फंगस के लैंग्वेज में यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी आल्सो कॉल्ड लिपोकॉन्ड्रिया एज द गोल्जी बॉडी इट इज रिच इन लिपिड। मेंशन करते हैं गोल्जी बॉडी आल्सो कॉल्ड लिपोकॉन्ड्रिया, एक और नाम दे सकते हैं लिपोकॉन्ड्रिया, DRIA। इट इज रिच इन लिपिड्स, तो ये कुछ था इंट्रोडक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी। आई नीड योर अटेंशन। गोल्जी बॉडी एज वेल एज मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी लैंग्वेज में बोल दे रहा हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी इट इज एब्सेंट इन गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट इन मैच्योर RBC, मैच्योर सीव ट्यूब, sperm cell of bryophyta and pteridophyta and even it is absent in prokaryotic cell। ठीक है, सो क्या मैं बोलूं यहां पर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी फाउंड इन all eukaryotic cell except mature RBC, sieve tube and sperm cell of bryophytes and pteridophytes, Bryophytes and pteridophytes, these represents group of plant। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दो डिवीजन हैं जिसमें अलग अलग प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। बात की बात है इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया, मैंने डिफाइन कैसे किया, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग नाम देते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन जोन या गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, लिपोकॉन्ड्रिया, सारी बातें किया। अब मैं जो कुछ भी बोला हूं अच्छे से जो है डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आई नीड योर अटेंशन प्लीज, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेरे हैंड मूवमेंट को देखिएगा, डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूं समझिएगा अच्छे से। कंसीडर किया ये है एक सेल, जल्दी से बताइए मैंने क्या कंसीडर किया, ये क्या है, ये है एक सेल में मैंने यहां पर बनाया ई है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आउटफोल्ड को, न्यूक्लियस के आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटफोल्ड, फिंगर लाइक आउटफोल्ड को हम क्या नाम देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहीं यहीं पर पता चला, कहीं कहां पर, यहां पर न्यूक्लियस के पास में। आई नीड योर अटेंशन, ध्यान से देखिए, ध्यान से नहीं, आंख से देखिएगा। 4 to 8 नंबर ऑफ सिस्टर्नी वैरी करता है, नंबर ऑफ सिस्टर्नी सेल टू सेल वैरी करता है, कहीं कहीं पर रेंज 3 to 7 किया है, कहीं कहीं पर 4 to 8। सो 4 to 8 concentrically arranged, 4 to 8 concentrically arranged, parallelly present, little bit curved, stacked structure, 4 to 8 interconnected। समझिएगा प्लीज, अच्छे से समझिएगा। 4 to 8 interconnected concentrically arranged,
little bit curved, having bulged or swollen ends, having bulged or swollen ends. Golgi body में there are 4 to 8 cisternae, little bit curved, is parallelly stacked, interconnected with bulged ending. ये है 4 to 8 cisternae and associated with cisternae. Associated with cisternae, periphery of cisternae पर tubules and vesicles are present in the form of design arise as fenestration. So ये यहाँ पर जो है फेनेस्ट्रेशन या डिजाइन के फॉर्म में ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स अरेंज हैं रिलेटेड टू। तो ये हो गया वेसिकल जो सिस्टर्नी से डेवलप हो रहे हैं, ये कुछ वेसिकल्स हैं जो ट्यूब्यूल से अराइज हो रहे हैं, ये कुछ वेसिकल्स हैं जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ठीक है, नीड योर अटेंशन, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पर इंटरनली सिस्टर्नी के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ डार्क ओपेक, देयर इज प्रेजेंस ऑफ डेंस ओपेक मटेरियल इनसाइड द सिस्टर्नी। डेंस ओपेक मटेरियल को हम नोड नाम देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या बोला, ई है सिस्टर्नी, ये यहां पर मैंने मेंशन किया ये है ट्यूब्यूल्स, और ये यहां पर अटैच्ड या फ्री वेसिकल्स हैं, अटैच्ड या फ्री वेसिकल्स हैं। कुछ सिक्रेटरी वेसिकल होंगे, कुछ सिक्रेटरी वेसिकल होंगे, और कुछ जो है रफ वेसिकल होंगे जो है मेम्ब्रेन के प्रोटीन को इलैबोरेट करते हैं। सो कुछ कोटेड वेसिकल्स भी यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जो वेसिकल है ये स्मूथ वेसिकल है। ठीक है, स्मूथ वेसिकल कॉल्ड सिक्रेटरी वेसिकल, सिक्रेटरी वेसिकल, और कुछ जो है कोटेड रफ वेसिकल होते हैं। सो इट रिप्रेजेंट कोटेड या रफ सरफेस के वेसिकल। फंक्शन थोड़ा मैं आगे मेंशन कर दूंगा। और यहां पर कुछ वैक्यूल मैं बना दे रहा हूं। कहां पर पता चला, यहां पर कुछ वैक्यूल बना दे रहा हूं। दिस वैक्यूल रिप्रेजेंट गॉल्जियन वैक्यूल, ट्यूब्यूल से अराइज हो रहा है गॉल्जियन वैक्यूल, गॉल्जियन वैक्यूल। ठीक है, सो 4 to 8 कर्व्ड कॉन्सेंट्रिकली अरेंज, मतलब एक के अंदर दूसरे के अंदर तीसरे के अंदर चौथा। सो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज मतलब प्रेजेंट वन विद इन अदर, कर्व्ड बल्ज्ड एंड है, पैरेलली प्रेजेंट है, स्टैक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, और पेरिफेरी पर सिस्टर्नी एंड वेराइटीज ऑफ वेसिकल, पेरिफेरी पर ट्यूब्यूल्स एंड वेराइटीज ऑफ वेसिकल एसोसिएटेड विद गोल्जी बॉडी विद गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये रहा एक सिंपल सा डायग्राम। मैं 1 by 1 इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं। यहां पर दिस टू दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग एज न्यूक्लियस, टू दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, द होल स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन close association, present in close association with nucleus and एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में भी इसका काम होता है, इसलिए क्लोजली एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस एंड क्लोजली एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो।